हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। हम फिर से एक बार 10 मिनट कंसेप्ट में एक कंसेप्ट को समझेंगे, है ना। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, न्यू इनिशिएटिव 10 मिनट कंसेप्ट। इसमें हम 10 मिनट में एक कंसेप्ट को समझते हैं, जो कि हमारे यूपीएससी या बीपीएससी या यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खासकर पीटी के लिए, जो आने वाला पीटी है। तो आज का कंसेप्ट है ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग। पहले कंटेक्स्ट को समझते हैं। अभी कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना। वहाँ पे एक इशू जो डिस्कशन में आया है, वो है कि उनका ऑफ बजट बोरोइंग बढ़ता जा रहा है ना। तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे कई साउथ इंडियन स्टेट्स का ऑफ बजट बोरोइंग बढ़ता जा रहा है ना, जो एक चिंता का विषय है ना। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि कैग ने भी इस पे सवाल उठाया है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी इस पर सवाल उठाया है कि ये जो ऑफ बजट बोरोइंग है वो उन्हें डेब्ट ट्रैप में डाल सकता है ना। जो कर्ज का जो जाल है उसमें उनको डाल सकता है। तो यहाँ पे समझेंगे कि ऑफ बजट बोरोइंग क्या है और कैसे ये उन्हें डेब्ट ट्रैप में डाल सकता है। ये चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है। तो ऑफ बजट बोरोइंग होता है इज अ लोन ऑब्टेन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज सच एज PSU और a special purpose vehicle on behalf of the government to finance the expenditure। देखिए, आपको पता है कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट बजट का एक पार्ट है। फिस्कल डेफिसिट मतलब जितना हमारा इनकम है उससे अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर है तो उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, और उस फिस्कल डेफिसिट को बोरोइंग के द्वारा उसको पूरा किया जाता है। यानी उतना ही बोरो करते हैं हम लोग जितना फिस्कल डेफिसिट हमारा होता है, ताकि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है उसको हम फाइनेंस कर सके, है ना। लेकिन यहाँ जो ऑफ बजट बोरोइंग है वो जो फिस्कल डेफिसिट है उससे अलग है। यानी इसका ऑफ बजट बोरोइंग का मेंशन बजट में नहीं किया जाता है ना। ये ऐसा बोरोइंग है जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ इसको ऑब्टेंड करते हैं। ये एक ऐसा लोन है जो गवर्नमेंट एंटिटीज जैसे कोई PSU या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जो किसी पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बनाया जाता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। जैसे स्मार्ट इंडिया का कंसेप्ट है ना। स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है उसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होते हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं वो बोरो करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ताकि वो अपने खर्च को, है ना, वो अपने एक्सपेंडिचर को पूरा फाइनेंस कर सके। लेकिन ये जो बोरोइंग है ये लेते तो है PSU स्पेशल पर्पस व्हीकल, लेकिन इस कर्ज को किसे चुकाना पड़ता है? गवर्नमेंट को, है ना, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे चूंकि स्टेट गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में ये इशू आया है, मतलब जो साउथ के स्टेट्स हैं उनका ऑफ बजट बोरोइंग काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु एंड तेलंगाना, वो वहाँ के जो PSU हैं, स्टेट PSU या स्पेशल पर्पस व्हीकल जो हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट में, वो बोरोइंग कर रहे हैं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। लेकिन ये जो डेब्ट है जो उनका बढ़ता जा रहा है, ये लोन जो है वो चुकाएगा कौन? जो कंसर्न्ड स्टेट है वो चुकाना पड़ेगा। जैसे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु स्टेट को ये लोन चुकाना पड़ेगा। तो उनका लोन चूँकि उन्हें चुकाना है, वो लोन और वो जो लोन चुकाएंगे वो तो जो बजट अकाउंट है वो उसी से चुकाएंगे, है ना। तो इससे उनका जो बजट एस्टिमेट है वो बिगड़ सकता है ना। उनका जो डेब्ट है वो बढ़ता जा रहा है। और क्या कंसर्न है यहाँ पे हम देखेंगे। According to CAG, these borrowing are not included while computing the debt and the fiscal deficit of the state government। मैंने अभी बताया कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का, है ना, उसी के हिसाब से हम बोरोइंग करते हैं। जितना फिस्कल डेफिसिट है उतना ही बोरो करते हैं। लेकिन ये जो डेप्ट है वो फिस्कल डेफिसिट से बाहर है,
वो फिजिकल डेफिसिट में इसको नहीं दिखाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, ये उन्हें लगेगा कि डेप्ट है नहीं, बट एक्चुअली डेप्ट तो चुकाना है, तो इस तरह से वो डेप्ट के ट्रैप में फंस सकते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पेइंग द लोन एंड सर्विंग द डेप्ट फ्रॉम इट्स बजट, है ना। उन्हें जो डेप्ट लेकिन उन्हें चुकाना होगा वो तो बजट से ही चुकाएंगे, है ना, तो उनका एस्टिमेट यहाँ पे बिगड़ सकता है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए डेप्ट का एक सीलिंग निर्धारित किया गया है, मतलब एक लिमिट निर्धारित किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए अपने GSDP का यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.5% से ज़्यादा डेप्ट या बोरो वो नहीं कर सकते हैं। ये लिमिट उनको दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन इससे भी वो ज़्यादा जा रहे हैं, है ना। जो ऑफ बजट जो बोरोइंग है उनका बढ़ता जा रहा है, यानी 3.5% ऑफ देयर GSDP से वो ज़्यादा बोरो कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि ये 3.5% जो लिमिट दिया गया है, जो सीलिंग दी गई है, वो सफिशिएंट नहीं है उनके वेलफेयर प्रोजेक्ट को, जो उनका वेलफेयर कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए, है ना, उसको फाइनेंस करने के लिए। तो इसलिए ये ऑफ बजट बोरोइंग इनका बढ़ता जा रहा है। सो द स्टेट फुलफिल्स इट फाइनेंशियल नीड थ्रू ऑफ बजट बोरोइंग, इसीलिए स्टेट ऑफ बजट बोरोइंग के थ्रू वो डेप्ट को ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना स्टेट हैज़ अंडरटेकन ऑफ बजट बोरोइंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। उनका एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है और उसके लिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना हुआ है उन्होंने बोरो किया है, उसने बोरो किया है SPVU ने, है ना, वो किस लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो तेलंगाना लेकिन चुकाना किसको है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसलिए ये ऑफ बजट बोरोइंग इनका बढ़ रहा है। सम स्टेट्स हैव एक्यूज्ड द सेंटर ऑफ कंटिन्यू टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन non-divisible pools like cess and surcharge. This goes against the federal spirit and reduces the financial share of the state government and leave no other choice than off-budget borrowing. कुछ स्टेट्स का कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेस और सरचार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं, और ये जो सेस और सरचार्ज होता है, सेस और सरचार्ज क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, यानी 2% जो किसी टैक्स पे जो सरचार्ज लिया जाता है या सेस लिया जाता है, टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं इसे, है ना, 2% एक्स्ट्रा जो लिया जाता है जैसे किसी खास पर्पस के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए, तो वो बढ़ाते जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये डिविजुअल पूल में नहीं आता है। डिविजुअल पूल का मतलब, है ना, जो कि स्टेट्स के साथ जो शेयर किया जाए, तो ये जो टैक्स जो कलेक्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज के थ्रू, वो स्टेट के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो फेडरल स्पीड के अगेंस्ट है ये, और साथ ही साथ इनका फाइनेंशियल शेयर जो है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है स्टेट का, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना वो फाइनेंशियल नीड तो सेस और सरचार्ज से पूरा कर ले रहे हैं, और वो स्टेट के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेस और सरचार्ज नॉन डिविजनल पूल में आते हैं, है ना, नॉन डिविजुअल पूल के टैक्सेस हैं, यानी उसको स्टेट के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ऐसे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हो रहा है ना, वो टैक्स कलेक्ट करके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्टेट को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो फाइनेंशियल नीड है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए कुछ स्टेट ऑफ बजट बोरोइंग कर रहे हैं। और कोविड-19 के बाद भी एक सिचुएशन बना जिसमें ऑफ बजट बोरोइंग करना पड़ा, है ना। साथ ही साथ कुछ स्टेट में फ्रीबीज का कल्चर है। फ्रीबीज का मतलब है, अभी आपने देखा होगा कि करंट में ये डिस्कशन में था, फ्रीबीज का मतलब है कि फ्री में बहुत सारे सर्विसेज को देना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देना फ्री में, एजुकेशन देना, या वाटर सप्लाई देना फ्री में, है ना। तो फ्रीबीज के कारण स्टेट के साथ एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन है, और उसको पूरा करने के लिए स्टेट क्या करते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग करते हैं। तो ये सारे कुछ कारण है जिसके कारण स्टेट ऑफ बजट बोरोइंग करते हैं। लेकिन कैग के अनुसार ये ऑफ बजट बोरोइंग क्या होगा, ये आपको डेप्ट ट्रैप में डालेगा, क्योंकि ये जो आपने डेप्ट लिया वो तो आप अपने डेप्ट में दिखा नहीं रहे हैं। जो आपका जो फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड जो डेप्ट है, जिसमें अपने डेप्ट को आप फिजिकल डेफिसिट में दिखा रहे थे, वहाँ पे जो ऑफ बजट बोरोइंग आप कर रहे हैं वो आप उस डेप्ट में तो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको तो पूरा करना है, आपको तो डेप्ट को चुकाना है बाद में, और जब डेप्ट चुकाएंगे तो वो बजट से ही चुकाएंगे, बजट के पैसे से ही चुकाएंगे। तो वहाँ पे आपका ये मतलब एक डेप्ट ट्रैप में आप जा रहे हैं, है ना। ओके, तो ये एक इशू था, इसे ही कहा जाता है ऑफ बजट बोरोइंग। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिकॉज ये करंट में इश्यूज़ में है ना, डिस्कशन में है। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।